वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे सीए फाइनल में इस बार पास हुए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जर्नी को पूरी कर दिया। जिनने एक ग्रुप भी पास किया, बहुत बढ़िया बात है। सक्सेस की ओर एक कदम ही क्यों ना हो, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चे पास नहीं हो पाए, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ, नो डाउट रिजल्ट वॉज टफ। अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ग्रुप की, तो अराउंड 6 to 7% का रिजल्ट आया है। ये क्लियर कट शो करता है कि हाँ, रिजल्ट टफ था। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जनवरी का एग्जाम देने के बाद अब रिजल्ट आया मार्च में, और आपकी एग्जाम होनी है जून में, जैसा कि आपका शेड्यूल आ चुका है और आपके पास अभी टाइम कम बचा हुआ है। इनमें से कई बच्चे अभी मुझे मिलते हैं, कई बच्चों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि सर अब नहीं होने वाला, सर अब पॉसिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि नहीं यार, फाइनल में आकर के छोड़ना कभी भी सेंसिबल डिसीजन नहीं बनता है मेरे हिसाब से। चाहे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से आप अपने लाइफ को मत सोचिए कि हाँ यार इतने अटेम्प्ट लग गए, हाँ यार इतनी चीजें हो गई तो बस अब मैंने क्विट कर देना चाहिए। नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से आप अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते। आप बाद में बहुत रिग्रेट फील करते हैं इस चीज के लिए। आई हैव माई सर्टन नंबर ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने ये चीज छोड़ दिया एंड देन नाउ रिग्रेट इट। दे नाउ रिग्रेट इट कि यार हम कंप्लीट कर लेते तो अच्छा होता। क्योंकि आपको पता है, आपकी ना लाइफ में पढ़ाई करने का मौका आपको हर बार नहीं मिलता। आप मुझसे ही नहीं, आप पूरे सीए फैटर्निटी से किसी भी टीचर से पूछिए, वो आपको यही कहेगा कि एक बार बस पढ़ाई आपने छोड़ दी ना मेरे भाई, तो उसके बाद ना वापस पढ़ने का मौका कभी नहीं मिलता। कमाने का मौका आपके पास जीवन भर है, इस बात को ध्यान रखिए। कमाने का मौका आपके पास जीवन भर है, पर यह चीज नहीं होगी। देखिए, ये बात पे कोई दो मत नहीं कर सकता मैं कि बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, घर वाले कहने लग जाते हैं बस यार अब छोड़ दे। जो मैरिड हो चुके हैं, फाइनल में है, मैरिड हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है यार अब क्यों करना है, आई हैव अ गुड फैमिली, में इनके ऊपर ध्यान देता हूं। लेकिन एक मिनट के लिए आप सोच के देखिए, क्या ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के सपनों के लिए कर रहे हैं, या किसी और के लिए कर रहे हो यार? किसी और के लिए कर रहे हो क्या कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा? अरे नहीं ना, तुम खुद के लिए कर रहे हो। और जब खुद के लिए लड़ाई की जाती है तो बस अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या बोलने वाला है। ऐसे तुम्हारे कई दोस्त होंगे जो तुमको लगता होगा कि नहीं, ही डोंट डिजर्व टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, बट ही हैज क्लियर दिस एग्जामिनेशन। पॉइंट पता है क्या है? उसने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली। अब ये बात समझिए कि आपको भी मेहनत करनी है। नंबर ऑफ डेज भले ही कम है एग्जामिनेशन में, पर जितने भी है ये सफिशिएंट है। हाँ, जितने भी है ये सफिशिएंट है। अगर देखा जाए तो टेंटेटिवली आपके पास 55 to 60 डेज है, और जिस हिसाब से भी एग्जाम हुई है, पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कितने जो कोरोना केसेस है ये महाराष्ट्र के अंदर में बढ़ रहे हैं। आई हैव कपल ऑफ केसेस इन माय फैमिली एज वेल। तो ये ऐसा जाहिर सी बात है कि हो सकता है इस बार भी एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़े। तो फिलहाल आप ये सोच करके चलिए कि एग्जाम आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे पास 60 डेज है, और 60 डेज में भी आराम से हो सकता है। एक बात सोच के रखिए, जिसने पहले भी अटेम्प्ट दिया हुआ है, कि तुमको नया पढ़ना नहीं है, एज सच तुम्हें अपने आप को रिफ्रेश करना है, विद जो अमेंडमेंट्स आए हैं उनके साथ रिफ्रेश करना है। बस इतनी बात को सोच करके चलिए और सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है। एज फार एज अब डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्सेस को प्रिपेयर कैसे करें, राइट? डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंटरनेशनल टैक्स के लिए जिन जिन बच्चों ने नवंबर दिया था या जनवरी दिया था, मैं आपसे कहूंगा कि बॉस आपको सुपर 35 लेकर के उसके साथ प्रिपेयर करना चाहिए। सुपर 35 क्या है? सुपर 35 बैच है, 35 डेज का एक बैच है जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा जी, सुपर 35 का आपके लिए अभी भी टाइम है। आप एक दिन में 1 से 2 लेक्चर भी देख सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर वो नहीं हो सकता तो मैं पूरा का पूरा सीए फाइनल रिवीजन बूस्टर, आईडीटी के तहत डीटी का भी रिवीजन बूस्टर पूरा का पूरा वी स्मार्ट अकेडमी के और इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो प्लीज इसके थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हो ताकि रिवीजन कर सको। लेकिन आपको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, अगर आपके पास क्लास लेने का टाइम नहीं भी है और आप रिवीजन लेक्चर देख रहे हो, तो एटलीस्ट नए बुक्स आपके पास होने चाहिए। जी हाँ, डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में ह्यूज चेंजेस आए हैं। आप एक बात समझ के चलिए, जिन जिन बच्चों ने नवंबर या जनवरी 21 एग्जामिनेशन दिया था, आपका फाइनेंस एक्ट बदल चुका है। अब आपका फाइनेंस एक्ट 2019 नहीं, आपको फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज प्लीज प्लीज, आप जो टीचर फॉलो कर रहे हैं, जो बुक फॉलो कर रहे हैं, आप एक बात समझ के चलिए, आपको नए बुक की जरूरत है। प्लीज हैव अ न्यू बुक। जी हाँ, आप सुपर 35 बुक ले सकते हैं, उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस साथ साथ में नया क्वेश्चनर लीजिए। पुराने क्वेश्चनर में अमेंडमेंट देखकर मैं चेंज कर लूंगा, प्लीज ऐसी हरकत मत कीजिए। अमेंडमेंट्स बहुत बड़े हैं। मैं खुद इनफैक्ट इंस्टीट्यूट का वेट कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूट जुडिशियल अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स निकाले, पर अब तक जुडिशियल अपडेट्स और अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से आया नहीं है। यस और नो, हम खुद वेट कर रहे हैं कि यस वो निकाल दे।
सो प्लीज आप अमेंडमेंट लेक्चर देख करके, मुझे नहीं लगता ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स है और अमेंडमेंट्स जो है इनके इंपैक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। सो यू नीड टू हैव न्यू बुक एट एनी कॉस्ट। आप कोई क्लास लगा रहे हैं, कोई रिवीजन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, आपके पास नए बुक होना बहुत जरूरी है, नया क्वेश्चनर होना जरूरी है। ये दोनों भी चीजें अगर आपको मेरी फॉलो करनी है तो vsmartacademy.com के ऊपर मिल जाएगा, आप वो ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास टाइम है तो जो रिवीजन बूस्टर अब मैं डाल रहा हूं आप वो देख सकते हो, वहां से आप लोग फटाफट रिवाइज कर सकते हो। अमेंडमेंट्स भी उसके अंदर में कवर है, तो अमेंडमेंट्स भी एक बार का आपका सारी चीजें कवर हो जाएगी। प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। मैक्सिमम बच्चे जो स्कोर नहीं कर पाए उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने डायरेक्ट एक्सेस को पढ़ा है, सॉल्व नहीं किया। डायरेक्ट एक्सेस इज अ थियरी बेस्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिसमें आपको सॉल्व करके देखना बहुत जरूरी है। खुद से दिल से सोच के देखिए, कंसेप्ट पढ़ लिया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए क्या। और आपको भी पता है जब एग्जाम आया तो उसके अंदर में आपने देखिए क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने थे, सॉल्व किया क्वेश्चन एंड आंसर नहीं, ये गलती है। आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बस क्या किया था, 2 साल पहले क्लास ली थी और 2 साल पहले क्लास लेने के बाद उनको ऐसा लगा था कि बॉस मैं अमेंडमेंट देख लूंगा और अमेंडमेंट देख करके कंप्लीट कर लूंगा। हो पाया? नहीं हो पाया ना। यही रीजन था कि प्लीज अगर आप 1 साल या उससे पहले कभी क्लास ले चुके और अब तक आपने क्लास नहीं ली है, आई वुड सजेस्ट, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, सुपर 35 आप ले सकते हो, या वो नहीं तो रिवीजन बूस्टर में डाल रहा हूं, रिवीजन बूस्टर के थ्रू आप अपने आप को ये करें। अमेंडमेंट लेक्चर तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। आप अमेंडमेंट लेक्चर देख करके भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फाइनेंस एक्ट चेंज होने के कारण कई चीजें चेंज हुई है, तो आई वुड रिकमेंड कि नए बुक्स और ये चीजें आप ले ले। अच्छा जी, कुछ चीजें जुडिशियल अपडेट्स जो आपने नहीं प्रिपेयर करी अब तक, खैर इंस्टीट्यूट ने डाली नहीं है, पर जैसी जुडिशियल अपडेट आती है प्लीज जुडिशियल अपडेट का भी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं, उससे देख लीजिए। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज छोड़ने का मत सोचिए, छोड़ने का मत सोचिए, क्योंकि आप इतने करीब है। मैं कई बच्चों से मिल रहा हूं जिनका एक ही ग्रुप बाकी है, वो बच्चा बोलता है कि यार अब मुझे नहीं करना। क्या हुआ यार तुम लोगों को, क्यों नहीं समझ रहे हो? सपने इतने सस्ते नहीं होते कि तुम उसको छोड़ दो और लास्ट चीज के लिए, मतलब यार देख क्या हो चुका है, तू इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करके आया है, अब वो लास्ट चीज के लिए ना तू अगर छोड़ देगा ना तो मेरे भाई तेरे को बहुत रिग्रेट होगा, बिलीव मी बहुत रिग्रेट होगा। प्लीज आई वुड रिकमेंड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, डोंट क्विट। हाँ, नए बुक आपको लेने हैं, कंपलसरीली नए बुक के ऊपर शिफ्ट होइए, कंपलसरीली नए क्वेश्चन लीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट करिए, एक फ्रेश स्टार्ट करिए एज इफ कि आप जीरो से चालू करना चाहते हैं। रिवीजन बूस्टर्स ऑलरेडी डाले हैं, उससे देख लो, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। डरना बिल्कुल भी मत और अपने सपनों को बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करना, प्लीज उसके साथ स्टिक रहो। यस और नो, उसके साथ स्टिक रहो, सारी चीजें बेहतर होगी और लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। यस अच्छा जी, कुछ फ्री रिसोर्सेस टेलीग्राम के ऊपर मैं डाल रहा हूं, कुछ टेस्ट पेपर, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर अलोंग विद आंसर फ्री में टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूं। प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा इसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, एटलीस्ट वहां से क्वेश्चन पेपर और आंसर निकाल के उसको प्रैक्टिस कर देना टॉपिक वाइज। यस और नो, इतनी हेल्प मैं आपकी कर रहा हूं, आप इसी तरीके से बने रहिए और अपने जज्बे को बिल्कुल कम मत करना और सपनों को छोड़ने की गलती मत करना। डन, टेक केयर।